अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की जहरियत और जंगी जुनून अब की बार खामोशी नहीं, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क की अस्करी और सियासी कयासी क़यादत एक पेज पर होगी। आज तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम बैकग्राउंड ब्रीफ करेंगे, जिसमें दुश्मन की साजिशों, ख़तरात और उनके मुँह तोड़ जवाब से मुतालिक तफसीलात सामने रखी जाएंगी। शुरा को पाकिस्तान की फौलादी दिफाई तैयारियों, मौसर सिफारती चालों और रियासती मौक़िफ़ पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर बहस होगी, जबकि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। दिफाई महाज पर पाकिस्तान ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल जदीद नेविगेशन और सिस्टम इसके अलावा से लेस है और 450 किलोमीटर के हदफ को निशाना बना सकता है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। अर्ज़ पाक के खिलाफ बढ़ने वाले हर कदम, हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म। पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर एक और संगे मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजर्बा इंडस मश्क के दौरान किया गया। खुसूसी मश्क का मकसद मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम को जांचना था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने भी जवानों को शाबाश दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पाक भारत कशीदगी, बैनुल-अक़वामी बरादरी भी पाकिस्तान की हिमायत में आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सफ़ीर से मुलाकात की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भी सुएज़ हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया, भारतीय जारहत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, गैर जानिबदार तहकीकात का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक के सफ़ीरों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी, UAE और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकातें की। जनूबी एशिया में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पहलगाम वाक़ये पर वज़ीर आज़म ने भारतीय इल्ज़ामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। कहा कि दोस्त ममालिक ख़त्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। माशी कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम हैं। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग दुनिया के लिए भी अहम साबित हुई। हर शक्ल में दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर बरादर ममालिक के सफ़ीरों से सारे तशक्कुर किया। उत्तर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने पानामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोन पर रब्ता किया और ख़त्ते की मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। मोदी जी, किसी भी ना समझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। मोदी जी, किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। ये नाम नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। मुंबई, नागपुर समेत पूरा महाराष्ट्र और पटना का इलाका चंद सेकंड में गौरी 1-2 के गजब का निशाना बनेगा। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील हरकत में आया तो भारतीय शहर चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता की बुलंदबाला इमारतें मट्टी का ढेर बन जाएंगी। भारत के जनूब में आखिरी शहर कन्याकुमारी को पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल राख का ढेर बना सकता है। दिल्ली और वहाँ बैठी पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन 1 के शोर से ही धड़न तख्ता हो जाएगा। पाकिस्तान जब चाहे दिल्ली और इसके आसपास के सब इलाकों को आग के जंगल में तब्दील कर सकता है। ले जाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत दुनिया में कई ममालिक से ज़्यादा बेहतर है। मोदी पहले के मिसाइल तजुर्बे भूल चुका है तो अब्दाली मिसाइल देख ले। पाकिस्तान पर हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी करता है लेकिन जुर्रत नहीं करता।
साहब, आपने आज सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना तो मीडिया पे देख लें। अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है, और ये तजर्बा हमने इसीलिए किया है कि आपको मालूम पड़ जाए। अगर आप भूल चुके हैं, तजर्बे हमने पहले भी किए हैं, और हमारी मिसाइल की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक से भी ज्यादा है। भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद एक और मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर चला दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद इंडियन मीडिया अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके उन्हें ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम कर लिया है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुंह की खाने के बाद भारतीय मीडिया झूठ का नया तबला बजाने लगा। अब आजाद कश्मीर के फर्जी कैंप घड़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करने लगा। पाकिस्तान ने भी भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आजाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम कर लिया। मीडिया को आजाद कश्मीर के उन तमाम इलाकों का दौरा करवाया जाएगा जहाँ गोदी मीडिया ख्याली दहशतगर्दों के कैंप्स का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से ये झूठा दावा सामने आया कि दहशतगर्द LOC के करीब अपने ठिकानों को छोड़कर फरार हो गए हैं, जिन्हें भारत ने निशाना बनाना था। इन दहशतगर्दों ने LOC के जरिए भारत में दाखिल होना था। इंडिया टुडे की झूठी रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि मकबूजा कश्मीर में 2 धनियाल, लीपा, फॉरवर्ड कहूटा, कोटली समेत दीगर मकामात से दहशतगर्दों को मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान इन्हीं मकामात का दौरा करवा कर भारतीय झूठ का पर्दा चाक करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से ख़तरा ताहाल मौजूद है। उनके राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जाम कर दिया। हम ये नहीं कह सकते कि भारत की जानिब से ख़तरा कम हो गया है। दुनिया की अहम ममालिक कोशिश में हैं कि पाकिस्तान भारत तनाज़ा ना बढ़े। पहले मालूम होना चाहिए पहलगाम वाक़े में सच्चाई क्या है। पहलगाम ड्रामे से मोदी को सियासी नुकसान हुआ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारत ने कराया। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी ने मजीद कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी है। 24 करोड़ अवाम पाक अफवाज के साथ है। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी लाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया। मुल्क भारत कभी बलूचिस्तान में और कभी KPK में और कभी कराची में दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात पे दर पे करवाता है, जैसा हाल ही में जाफर एक्सप्रेस रमजानुल मुबारक के महीने में रोजेदारों को, बच्चों को शहीद कर दिया गया। जब वो अपनी तमाम इन साजिशों में नाकाम रहा तो उसने पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी है उसे बंद कर दिया। अगर भारत ने जंग करने की कोशिश की तो मेरी ये बहनें सिपह सालार बनकर फौज के शाना बशाना भारत का मुकाबला करेंगी। और भारत की जानिब से पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासी ज़दा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने इस भारतीय इक़दाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे के साथ मौशी तरक्की और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म अंदाज में काम कर रहा है। पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस की नाकामी करार। भारत में रहने वाले सिख भी मोदी और उसके हिंदुत्वा एजेंडे से तंग आ गए हैं। सिख शहरी ने गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। कहा, दहशतगर्द हमले के बाद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम गलत है। कश्मीरियों ने तो सयाहों को बचाया है। भारत में कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई की बातें की गई। मुसलमान पर पुरअमन लोग हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय ड्रामा दुनिया को भी समझ आने लगा। फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल फ्रांस 24 ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कहा, पहलगाम वाक़े पर AI का इस्तेमाल करके झूठी मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन तस्वीर और वीडियोज़ भी शेयर की गईं।
झूठ के पाँव नहीं होते, बैनुल अक़वामी मीडिया भी बोल पड़ा। भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हकायक छुपाने के लिए AI का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी न्यूज चैनल फ्रांस 24 के एंकर्स ने सारे ड्रामे का पोल खोल दिया। एंकर ने वर्चुअल स्क्रीन पर गोदी मीडिया की ऐसी की तैसी कर दी। कहा भारत वाक़े को बुनियाद बनाकर झूठी मुहिम चला रहा है। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन तस्वीर और वीडियोज शेयर की गई। ये भी कहा गया कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को मोदी हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल थी। एंकर्स ने बताया कि पहलगाम वाक़े में पुरानी वीडियोज को मरने वाले सयाहों से जोड़ा गया। लेफ्टिनेंट नोरोल को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर जिंदा अफराद को मरा हुआ दिखाया गया। फेक न्यूज के खिलाफ मुतासरीन ने खुद सामने आकर हकायक वाज़े किए। माहिरीन ने कहा AI तस्वीर में जिस्मानी साख, आंखों और पस मंजर में वाज़ेह खामियां पाई गई। मोदी सरकार सच पर पर्दा डालने के लिए AI टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रही है। भारत के इस जंगी जुनून को पाकिस्तानी किसी खातिर में ना लाए। एक के बाद एक मीम्स बनाकर भारतीयों को चिढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। अब तो भारतीय यूट्यूबर्स भी पाकिस्तान के मौतरफ हो गए हैं और अपनी आवाम को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा। जंग के असर, पाकिस्तानियों का बखरा अंदाज, भारतीय धमकियों को पाकिस्तान में हर कोई लाइट लेने लगा। बना बनाकर भारतीयों की बोलती बंद कर दी। पहलगाम वाक़ये के बाद दोनों मुल्कों में जंगी माहौल पैदा हुआ तो भारतीय धमकियां लगाने लगे, मार दो काट दो। अब ऐसे माहौल में पाकिस्तानी कहां खामोश रहने वाले थे। सोशल मीडिया पर वॉर मीम्स का ट्रेंड सेट कर दिया। भारत का ऐसा मजाक उड़ाया कि नानी याद आ गई। खवातीन तो जंग के लिए कपड़ों की सिलेक्शन करने लगी। भारतीय यूट्यूबर्स भी पाकिस्तानियों के मुतरिफ हो गए। कहने लगे यहाँ हालात खराब हैं और पाकिस्तानियों को मजाक की पड़ी है। पाकिस्तानी बास नहीं आ रहे। एक सारित ने तो हद ही कर दी। कहा 9 से पहले आना, 9:30 बजे गैस चली जाती है। और भारतीय गीदड़ भक्कियों के बाद पाकिस्तानियों के अज़म भी आसमान को छूने लगे हैं। वाघा बॉर्डर पर जज्बा हुब्बुल वतनी का शानदार मुजाहिरा। परचम उतारने की तकरीब में पाकिस्तान पर मर मिटने के अज़म का अदा किया गया। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने दुश्मन की आंख में आंख डालकर शानदार परेड का मुजाहरा किया। हाज़रीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दुश्मन को ललकार, पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। पाकिस्तान पर मर मिटने के अज़म का इयादा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। रेंजर्स के जवानों ने शुरका का लहू गरमाया। दुश्मन की आंख में आंख डालकर शानदार परेड का मुजाहिरा किया। खवातीन रेंजर्स एहलकार भी पेश नजर आईं। शानदार परेड का मुजाहिरा किया। हाज़रीन ने उनको खूब दाद दी। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी जज्बा ईमानी से सरशार नजर आए। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब में शरीक अफराद ने जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाकर दुश्मन को बड़ा और वाज़ेह पैगाम दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारों पर फजाई हदूद की बंदिश को 10 दिन गुजर चुके हैं और भारतीय फजाई शोबा बुरी तरह से लरस चुका है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 9 रोज में 1000 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासर हुई हैं और एयरलाइंस को 200 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने वाला भारत आया। इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी बड़ी भारतीय एयरलाइंस को अपनी दर्जनों परवाजें मंसूख करना पड़ी। कई रूट्स मुकम्मल मुअत्तल हो चुके हैं। खुसूसन इंडिगो का वस्त एशियाई ममालिक के लिए ऑपरेशन बंद हो चुका है। अमेरिका और यूरोप जाने वाली भारतीय परवाजों के अमले को यूरोप में तब्दील करना पड़ता है, जिससे ऑपरेशनल अखराजात मजीद बढ़ गए हैं। और भारतीय जारहाना अज़ाइम के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। अमन पसंदी को कमज़ोरी न समझा जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। पाकिस्तान के फनकारों ने भी भारत को खबरदार कर दिया। कहा पाक फौज के शाना बशाना है, जंग हुई तो 25 करोड़ अवाम लड़ेंगे। वॉर रूम से दीगर बुलेटिन्स में भी आपको आगाह रखेंगे, लेकिन फिल वक्त आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं जरा मौसम के हवाले से भी। कराची समेत सिंध भर में मगरबी हवाओं के सिस्टम ने एंट्री दे दी है। हैदराबाद नूरियाबाद में रिमझिम गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया है। महकमा मौसमियात ने कराची में भी बाराने रहमत की पेशगोई करती है। भीनी भीनी मट्टी की महक, हल्की बारिश और ठंडी फिजा। शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान। हैदराबाद, नूरियाबाद और बहरिया टाउन में बाराने रहमत। गर्मी के 27 शहरी खुशी से निहाल। महकमा मौसमियात ने 5 मई से कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है। कराची में आज भी बारिश मुतवक्के है। और कराची में जराइम का जिन बेकाबू। खालिद बिन वलीद रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रिजविया सोसाइटी में डाकुओं ने दूध की दुकान लूट ली। सुरजानी टाउन में 2 जाली पुलिस एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
बात करेंगे कराची में 29 अप्रैल को फटने वाली पाइपलाइन की, जिसका मुरम्मती काम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन शहरियों को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। रोजाना 250 MGT पानी की किल्लत का सामना। और इस्लामाबाद में मुबैना मोटरसाइकिल चोर का ड्रामा, गिरफ्तारी से बचने के लिए टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया। तवील मुज़ाकरात के बाद मुलजिम टावर से उतरा, पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। मुबैना चोर के गिरफ्तारी से बचने के लिए चतन इस्लामाबाद क्लब के सामने टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया। नीचे उतरने से इनकार कर दिया। झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, पर्चा खारिज करने की जमानत दी जाए तब नीचे उतरूंगा। मुल्जिम का वावेला। रेस्क्यू एहलकारों की मिन्नत समाजत और मुसाकरात के बाद मोहसिन नामी शख्स टावर से उतर आया। पुलिस ने मुल्जिम को धर लिया, गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि हमारी जिम्मेदारी शहरी की जान बचाना थी, जुर्म किया है तो मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। पाक चीन दोस्ती की जिंदा मिसाल कराक्रम की बुलंदियों पर बनाई गई सड़क है, जिसे पाकिस्तान और चीन के मेहनत कशों ने तामीर किया। गिलगित की एक खामोश वादी में वो कब्रें आबाद हैं जहां वो मेहनत कश मदफून हैं। उन पर एक रिपोर्ट देखते हैं। ना जबान का साथ था न मौसम की मेहरबानी, मगर इरादे फौलादी थे और ख्वाब मुश्तरक। बर्फ, पत्थर और मौत को चीरते वो लोग सिर्फ एक रास्ता नहीं, पाक चीन दोस्ती का जिंदा निशान छोड़ गए। कराकरम के खामोश हीरोज को सलाम। गिलगित की वादी में ये कब्रें खामोश हैं, मगर इनमें दफन जज्बे आज भी हर मुसाफिर को ये पैगाम देते हैं कि हम गए मगर हमारा रिश्ता जिंदा है। ये सिर्फ सड़क नहीं, ये लहू से लिखी दास्तान है, वफा, इसार और भाईचारे की। फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार आबिद काश्मीरी का आज 75वां यौम पैदाइश है। बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी की बदौलत तवील अरसे तक शायकीन के दिलों पर राज किया। आबिद काश्मीरी को 1988 में नगार अवार्ड से नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।